मिला? सिलेंडर देले हुआ जे कि हमान के तो पहला करल है वो खूटी पर टांगल है। 400 में जौन सिलेंडर भरा जाता है वो 1000 कैले हुआ। गरीब 1000 खाए के जुटाई नहीं पावत हुआ सिलेंडर भरा उन्होंने सगरो ईंधन बिल लगावत। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। यूपी 2022 जनता क्या कहती है, इस कार्यक्रम के लिए हम आज पहुंचे हैं शिवपुर विधानसभा के भवानीपुर गांव में। आते हुए हमने देखा सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है, टूटी फूटी है और उबड़ खाबड़ है। यहां पहुंचते हुए हमने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हमसे उनसे बात करेंगे कि पिछले सरकार ने या पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या पाया, सरकार से क्या इनकी उम्मीद थी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2022 में जिसकी घोषणा हो चुकी है, आने वाले दिनों में नई सरकार बनने का काम शुरू होने वाला है। हम जानना चाहेंगे कि जनता क्या चाहती है आने वाले दिनों में जो नई सरकार बनेगी। उनसे बात करते हैं। महिलाएं बहुत सारी इकट्ठी हैं और आज हम सबसे पहले इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे कि उन्होंने पिछली सरकार से क्या चाहा था, क्या मिला और आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं। तो माता जी, पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने पिछली सरकार से क्या उम्मीद की थी और आने वाले दिनों में आपको क्या उम्मीद है और आपका इस बीच काम कैसा चला, आपके घर परिवार का कैसा गुजारा हो, वो सब बातें हमको बताइए। अगर आवे वाले कुल तो जैसे आवे के रहल है जमन कुल सबकर नौकरी खा गईलन, केहू का अठुआ देना जीफी वालन का कुल अठुआ पिछली जात का सब नौकरी भी खा गईलन। और 5 किलो गेहूँ दे के छोटकी जात मिलावत हुआ ला, छोटकी जातिन के 5 किलो गेहूँ दे के मिलावत हुआ। कत्तों स्कूल बनवना कि कत्तों सरकारी कॉलेज बनवना कि कौनो सड़क बनवना, कौनो कुछ नहीं कैले हुआ। खाली 5 किलो गेहूँ फ्री में दे के और छोटबड़का जाति के मिला के और वोट लेवा चाहत हुआ। तो क्या 5 किलो गेहूँ पर्याप्त नहीं है? नहीं, हमारे के नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या चाहिए आपको? हमें कुछ न चाहिए। जब लड़कन का भविष्य बिगाड़ देते हुन, गरीबन दवाई बगैर मर जाते हुन, तो उनकर हम का चाहिए? वह गेहूँ खा के जिये लड़का आन रोग आन ब्याज फैल कौन हॉस्पिटल खोलो हुआ का कैले हुआ। उन्ना तो अखिलेश के तो कहूँ कि हाउ कन्हैया का पुल बनल हो, वो पुल याद करावत रहना। उन तो फ्री में दवाई देता ना। अब तो दंदयाल में फ्री का दवाई अथवा कुल पैसा दे के वो होता और जवन डॉक्टर उठ गए डॉक्टर नहीं बैठल हुआ। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। अच्छा, कोरोना काल में आपके गांव की क्या स्थिति थी और काम कैसा चला आपके गांव का? हमारे के गांव में कोरोना काल में कुछ नहीं दवाई देले हुआ, कुछ ना कर ले हुआ। कोरोना काल में कितना आदमी ऑक्सीजन भी नहीं खत्म हो गई, कुछ ना कर ले हुआ। यहाँ काम कौनो कुछ ना कर ले हुआ। खाली 5 किलो गेहूँ फ्री में घर पीछे दिवले हुआ, वो हमारे के घरे ना आयल। अच्छा। हाँ। और सरकार ने तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को सिलेंडर भी दिया है, तो क्या आपको नहीं मिला? सिलेंडर देले हुआ जे कि हमान के तो पहला करल है वो खूटी पर टांगल है। 400 में जौन सिलेंडर भरा जाता है वो 1000 कैले हुआ। गरीब 1000 खाए के जुटाई नहीं पावत हुआ सिलेंडर भरा उन्होंने सगरो ईंधन बिल लगावत हुआ, रोवत हुआ आज कि सरकार आके हमने के औरो देश का सरकारी स्कूल रहा जमन वो प्राइवेट बेच देना। कुल से प्राइवेट कर देते हुए का करत हुआ देश गिरावत कि वह 10 से 5 शेर गरीबन के देत हुआ, गरीबन के दे के मिलावत हुआ कि हमें वोट मिली। वोट उन्हें मिली। वोट के लिए दे रहे हैं? केथू बदे दे रहलन। अच्छा, ऐसा क्या? औरों कभी फ्री देते रहलन है। हाँ, यह फिर लॉकडाउन देना, फिर वह लॉकडाउन में दिलन है। और लड़कन के न जब अथुआ आयल वोट आयल है तभी वैकेंसी निकाला शुरू करना। कितना लड़कन का उम्र निकल गई, पढ़ा लिखा लड़कन का कहाँ वैकेंसी निकल है। 5 साल से या 10 साल से उन कितना भर्ती निकल ना। जवन 1 लाख भर्ती निकाले के 50,000 और वहू में इनकर वैकेंसी में काकि अथुआ होगा लोग के रोक लगाओ कि तुहाँ जिम्मा लेवा के चाहिए ना। काकि का बोला हम धांधली हो गए तो धांधली हो गए तो ओके रोक लगाओ कि तोहर जिम्मेवारी है ना। वहू में लड़कन के गिरा देते हुन, कितना लड़कन का ये खत्म हो गई। बतावा ये सरकार आके का करत है? पढ़ा लिखा के लड़का आदमी बैठौले घरे। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है तो आप वोट डालने जाएंगी?
नहीं हम वोट न दे। काहे? आपका तो ये अधिकार है, ये लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है। का वोट दे का मिला था कि वोट दे नहीं तो हाँ? कोई न दे वोट कोई न दे। एदा वोट न जाई देवा, चाहे जैसे सब रही वोट न सड़क बा न रास्ता बा मन के, न लड़कन का नौकरी कुछ बा न नौकरी बा। का नहीं, दे तो वोट नहीं देंगी तो अगर आप इस जो सत्ता में पार्टी है या सत्ता में जो लोग हैं उनसे यदि परेशान है तो नया जब चुनाव होगा तो नए लोग हाँ को भाई लाने के लिए नए तो लोग वोट को देना दे। चाहिए ना। हाँ नए लोग का चुनाव के लिए नए लोग आए, हाँ, इसके लिए तो आपको वोट देना पड़ेगा। वोट तो मान ले देना पड़ेगा, तो जी के विचार होके देंगे। वह ना कि इतना महंगा हला तेल और कुल और राशन मानत है कि महीना में 10 किलो देता एक जने के ऊपर, तो एक जने उतने में दिन उड़ा जाए सब कर। खेतों बाड़ी नहीं है, 4 बिस्सा जमीन, तो 4 बिस्सा से का होई, कुछ होए वाला है 4 बिस्सा से? तो ये कुल दिक्कत है। देखा लड़की लड़का सब बैठल हुआ, कोई कुछ करत नहीं है, तो कैसे चली? हाँ, कुल तो ले दे के बैठल हुआ, जौन आदमी रोजगार फले बा वो ले दे के बैठा देत बायन। जो अथुआ हो गए ना, रिटायर हो गए ना, वो जगह पर मैं डॉक्टर ना आल हुआ। कथन मोदी अथुआ भर्ती लेता ना हुआ तो जगह खाली रहबा करी। अब हम ही वही में से दवाई लेता, यहाँ सही रहा। मायावती ने खुलवले रहनी, अखिलेश फ्री का करौले रहना। अब वहाँ डॉक्टर ना बैठा था, भारी दवाई अपन करत है। एको काम नहीं, कुछ ना करत हुआ, खाली दुनिया के बेवकूफ बना के बस वोट ले हुआ, कुछ करत ना हुआ। अच्छा, ये अभी कोरोना काल में काम बंद था तो आप लोगों का घर कैसे चला? बोला घर पे से कैसे चला आप लोगों का घर अभी कोरोना काल नहीं चला। भूखमरी से देश मर रहा है। क्या दिए? 5 किलो 10 किलो राशन में कुछ गुजारा होने वाला है? जिसके 4 बच्चे हैं क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? हम लोग बड़े लोग तो घर में बैठे धन रखे हैं, खा रहे हैं। हम लोग को तो रोज कुआं खनना, रोज पानी पीना है। अगर वही लॉकडाउन लगा दिए, कोरोना काल में रोजगार बंद कर दिए, तो हम लोग क्या खाएं? कैसे जिए? बच्चों को कैसे संभालें? जिसके पास खेती गृहस्थी नहीं है, जो छोटे लोग हैं जो घूम घूम के बेच रहे हैं, रोज का कमाना खाना है, सब बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी हैं, दुकानें बंद कर दी हैं, तो हम लोग क्या करें? आपका नाम क्या है? सुशीला। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? इंटर। अच्छा, तो आपने आगे पढ़ाई की नहीं सोची? नहीं, खेती गृहस्थी के आगे हम लोग को पढ़ाई करने का क्या है? खेती आपकी 4 बीघा। अच्छा, तो उसमें जो किसान सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है किसानों को, वो सुविधा आपको मिल रही है? नहीं। 2000 रुपए जो आता था, या साल भर में जो 6000 किसानों को मिल रहा था, जो खाद नहीं, मिल रहा किसी था, को मिलता है, किसी को नहीं। मैं परीक्षा बच्चे भी पास हो जा रहे हैं। हाई स्कूल इंटर इस बार पास हुए हैं। अच्छा, पास हुए कि नहीं? अब हमारा आदमी 8,000 पावत बान, 2 बच्चा हैं छोट, राशन भी ना मिला तो पल्ले कुछ भी नहीं, तो हम कैसे चलत? वैसे चलत ना। तो क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से आपको? अरे जब यही समय ना उम्मीद बात, आने वाली सरकार का उम्मीद रही। वही सबसे बड़ी तो जॉब का है, किसी का जॉब लग नहीं रहा है। पढ़े लिखे सब बरोबर है वहीं पे, उनका तो वही हाल है। जो अनपढ़ है उसका भी वही हाल, जो पढ़ा लिखा है वही उसका भी वही हाल है। टेट का अभी 2011 का भी अभी क्लियर नहीं हुआ, कितने लोग पेंडिंग में पड़े हुए हैं। नए वालों का तो पता नहीं क्या होगा, वैकेंसी का भी कुछ वो हाल नहीं है। दिया था टेट? नहीं, हस्बैंड ने दिया था मेरे। अच्छा, उनका रिजल्ट नहीं आया? हाँ, रिजल्ट आया पर अभी कुछ हुआ नहीं, बस पेंडिंग में पड़ा है, सिलेक्शन भी अभी नहीं हुआ। और बच्चों की पढ़ाई तो एकदम बेकार है, बच्चे बहुत खराब होते जा रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं। क्यों? ऑनलाइन पढ़ाई तो लगातार चल रही है। ऑनलाइन है, पढ़ाई भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक ही मोबाइल थी, मोबाइल भी अरेंज किया, किसी तरह मोबाइल भी आई, फिर उसमें बैलेंस भी भराया गया, पर बच्चे पढ़ते पूरा क्लियर नहीं समझ। 2 साल बच्चा जो ऑनलाइन से पढ़ रहा है, किसी टीचर का वो नहीं। हस्बैंड कितना पढ़ाएंगे? कोई कोचिंग वाले सर भी कोरोना काल में आने जाने वाले नहीं हैं, गांव ऐसे ही है, लोगों को भारी पैसा भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आने वाली सरकार से महिलाओं के लिए आप क्या उम्मीद करती हैं? उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद सक्षम हो खुद के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है खुद सक्षम होना, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। सक्षम होंगे तभी कुछ होगा, अपने पैर पे खड़े होंगे, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करेंगे, तब वो अगला कुछ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इस चीज़ की अगर कोई पूर्ति करे तो वो सही है। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन जो चीज़ें महंगी हो गई हैं तो फिर आदमी अवेलेबल नहीं करा पा रहा है ना। जैसे सिलेंडर है तो इतनी महंगी हो गई कि अवेलेबल नहीं है। चलत बा उहा, जैसे कि अब 20 किलो गेहूँ चाउर में का चली, जब कमाई नहीं बा तो कहाँ से खर्चा चली। और सब कंपनी छोटा मोटा धंधा बंद बा, तो गरीब लोग का खइयन? मरता बड़न खैले बिना, भूखमरी बाई है, कुल परेशानी बाई है। कहाँ से पढ़ियन लिखियन, कहाँ से खियन? अब उतना सुविधा देले पर यहाँ गरीब लोग तो वो बहुत दिक्कत बा, कोनो रोजी रोजगार चलता ना बा, कोई का छोटा मोटा सब धंधा बंद बाटन।
हमारे साथ बहुत सारे युवा भी इकट्ठे हुए हैं। युवा देश के भविष्य होते हैं और आने वाले विधानसभा में लगभग 32% युवा 18 से 19 साल के जो हैं वो मत डालेंगे, अपना वोट देंगे। हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से। जो सरकार काम कर आप युवा हैं और देश का भविष्य है, ऐसा बोला जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है। आने वाले पिछले जो 5 साल थे उसमें आपको क्या हासिल हुआ और क्या आपको उम्मीदें थी उनसे, किस बात से निराशा हुई, और आने वाले दिनों में जो नई सरकार बनेगी किसी भी पार्टी की, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? आने वाले से यही उम्मीद है कि वो शिक्षा को बेहतर करेंगे और भर्ती लाएंगे। और इस सरकार से जो हमें उम्मीदें थी, जो समझ के हम लोग लाए थे, वो नहीं पूरा कर पाए। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और बेरोजगारी के क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। पिछले 5 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। लेकिन अभी तो लगातार अखबारों में विज्ञापन आ रहा है कि इतने लाख पोस्ट निकली, इतने लाख लोगों को रोजगार मिला, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, ठीक है, लेकिन ना केवल आखिरी साल में ही रहती हैं। चुनाव के आखिरी साल में ही ये सब विज्ञापनें रहती हैं। आप और विज्ञापन आ भी रही हैं तो उसके लिए आप उसमें नकल हो रहा है। अगर आप ऐसा एक लोकतंत्र में केंद्र में है, राज्य में है, कोई आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा एक्ट बना सकते हैं कि जिससे अगर नकल हो तो उसे रोका जा सके, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके। और कोई भर्ती निरस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी परीक्षा देता है वो एक गरीब तबके का ही परीक्षा देता है। ऐसा नहीं है कि जो हाई प्रोफाइल का है वो परीक्षा देता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। और आपने अभी कोई भर्ती में परीक्षा दी है? जी, मैंने कम से कम 5-6 भर्ती में परीक्षा दी है। तो क्या नतीजा आया? नतीजा यही है कि कुछ नकल हो जा रहा है, कुछ में हमारी भी कमजोरी है कि जिसमें हम नहीं पा सके हैं। और ये केवल मंदिर मस्जिद इसी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आम जनता को क्या फ़ायदा है। जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें मंदिर और मस्जिद से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बनारस में विश्वनाथ मंदिर बना है, शायद कोई बनारस के छोटे लोग गए हैं दर्शन करने, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर यही चिकित्सा और हॉस्पिटल या पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बनेगा तो सबको लाभ मिलेगा। और यहाँ के भवानीपुर, यहाँ से शिवपुर से यहाँ के मंत्री भी केंद्र कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य में भी कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इधर की अगर आप हालत देखेंगी तो अगर आई होंगी तो रोड भी कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। और सभी, ये नहीं कि पिछला सरकार भी कोई ठीक ठाक था, लेकिन इनसे थोड़ा ठीक है। ये केवल जो 5 किलो राशन, इसी पे बस ये चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो 5 किलो राशन से लोग खुश नहीं हो रहे हैं? देखिए, खुश तो हैं कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है, ठीक बात है, लेकिन उसके साथ और भी महंगाई के साथ टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है, साफ साफ तौर पे झूठ बोल रही है। उसको वो तो बोल दे कि ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई है, जबकि हकीकत था कि हम लोग के गाँव में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। यही बनारस में ही कितनी लाशें बह रही थी गंगा में। ये सरकार सबसे बड़ी, आज तक के आज़ादी के बाद सबसे झूठा पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी है। और बीजेपी में सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झूठा मुख्यमंत्री योगी जी। देखिए, वो तो बहुमत से आए हैं तो जनता ने उनको चुनाव किया है, तो जनता उनको चाहती थी। हमको गुमराह करके आए, वो झूठ बोल कर आए हैं। हमको बड़ी बड़ी आशाएं देकर, लॉलीपॉप देकर, हमको इतना चूतिया बनाकर, हम लोगों से झूठ बोलकर हम लोगों का वोट ले लिए। आज हम लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। कहीं से भी बता दीजिए कि हमको क्या दिए हैं। कोरोना काल में इतनी दयनीय स्थिति थी। बनारस वाराणसी संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का है। ये यहाँ की दैनिक स्थिति अगर ये थी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, तो अन्य जगह कितनी रही होगी। और यहाँ शिक्षा रोजगार की जो बात है, शिक्षा रोजगार सबसे पहले ये लोग मनुवादी सोच के हैं। शिक्षा को ये लोग शिक्षा को इतना बाधित कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों के बाप दादा 50 साल पहले दबा कर रखे गए थे। शिक्षा को बाधित करेंगे, हमको कोई ज्ञान नहीं होगा, तो हमको दबा कर रखेंगे, मैं अपने अधिकार को जानूंगा ही नहीं, मांगूंगा नहीं। ये सब सबसे पहले शिक्षा को आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक तीनों ढंग से हम लोगों को ये दबा रहे हैं। इनकी सोच ही सबसे अलग है। भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ जितने गलत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस समय के हैं। ये हर जगह झूठ बोलते हैं मैम। सबसे पहले देखिए, दूसरे पे सब उंगली उठाते, कहते हैं 70 साल कांग्रेस की क्या की। 70 साल अगर कांग्रेस क्या की तो ये बेच क्या रहे हैं? किसका किया बेच रहे हैं? कांग्रेस का ही तो बनाए बेच रहे हैं। और ये लोग सब जितने भी बलात्कारी हैं सब बैठे हैं। उन्नाव में आप देखी होंगी, एंकरों को मार मार कर भगाया जा रहा था वहाँ से। राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा की बात तो बहुत दावे के साथ कहते हैं। पेपर पे देखिए, मैं हूँ, हमारे बारे में आप नहीं जानती है ना। अगर हम जो कहेंगे वही आप जानेंगी। तो अपने बारे में कोई कहता है कि मैं गंदा हूँ,
तो वो तो अपनी सफाई बड़े बड़े पोस्टर बैनर सर्जिकल स्ट्राइक यही किए थे। ये सेना का काम है। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर सर्जिकल स्ट्राइक का लगा दिए थे। ये सेना का काबिलियत है, ये ना कि नरेंद्र मोदी की काबिलियत है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके आप लगा रहे हो, ये सेना की गोपनीयता को आप भंग कर रहे हो ना। सबका श्रेय आप ले रहे हो। तो उन्नाव में लड़कियां का जब रेपवा हुआ तो उसका श्रेय कौन लेगा? जब सबका श्रेय आप ले रहे हो तो सीधे उत्तर प्रदेश सरकार, ठाकुर बिरादरी से बिलोंग कर रहे थे बलात्कारी, सीधे उत्तर प्रदेश सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत देख रहा था, पूरी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी मुख्यमंत्री सीधे उस लोगों के पक्ष में खड़े थे। उन्हीं की सीबीआई जब जांच करके बताई नहीं दोषी है, तब जाकर उनको माना गया। अब बताइए ये लोग कहाँ से सही हैं? अच्छा, आपके स्कूल में, आपके गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या स्थिति है? पहले तो स्कूल जाकर आप देख लीजिए, सिर्फ चमक धमक है, उसमें पढ़ाई के नाम का कोई चीज़ नहीं है। चमक धमक पेंट किया गया है, पेंट करके खूब अच्छा लिखा गया, अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। टीचर नहीं है, जाकर देख लीजिए। टीचर अभी इस समय तो बंद नहीं, तो हम आपको ले चल कर दिखा देते। वो अपना बैठ जाते हैं, लेकर अपना स्वेटर बिनना शुरू कर देती है। बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चा साला सड़क पर जाके मर जाए, लड़की कोई मतलब नहीं है। स्वेटर तो ठंड के दिनों में बिना जाता, बाकी दिन क्या आप ऑन ड्यूटी है ना, ठंड हो चाहे कुछ हो, आप ड्यूटी, आप सरकार से तनख्वाह लेती हैं, तो आप स्वेटर क्यों बिन रही हैं? अब बच्चों को पढ़ाइए। प्राइवेट स्कूल में 8,000 10,000 में वही शिक्षिकाएं अच्छी शिक्षा देती हैं। आपको 50,000 60,000 70,000 80,000 ऐसे करके मिल रहा है, आप हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती? आपको स्वेटर बिनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य भारत सरकार तनख्वाह देती है? ये सरकार की काबिलियत होनी चाहिए। सरकार अगर दबाव बनाएगा, सरकार इनसे अपना होर्डिंग लगवा सकती है, तो पढ़वा भी तो सकती है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मैं मानता हूँ बाबा विश्वनाथ को हम लोग बाबा कहते हैं। एक विश्वनाथ मंदिर के चक्कर में देव काल से बनी हुई शिवलिंग जो महापुरुषों ने स्थापित किया था, कई हजार शिवलिंग ये सरकार तोड़वा कर गटर में फेंकवा दी, खनवा कर पूरा फेंकवा दी। तो बताइए, धर्म इनको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इससे सिवा हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके सिवा इनको कुछ भी नहीं आता। यही इनका मेन मुद्दा है। ये सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपना काम सिद्ध करना जानते हैं, बाकी ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बीच बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब उनका स्कूल बंद था तो उनको कैसा लग रहा था और वो क्या चाहते हैं। बच्चे लोग आगे आओ, सब आगे आ जाओ। नाम बताना और क्लास बताना। मेरा नाम सुमित यादव, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ अभी। हाँ, तो अभी स्कूल जब आपका बंद है, कोरोना काल में 2 साल बंद था, तब आप लोगों को कैसा लग रहा था और क्या चाहते थे आप? कि हमारा स्कूल खुल जाए, लेकिन स्कूल तो खुला नहीं, ऑनलाइन चल रहा था, उसमें भी नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम रहता था और मोबाइल का भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तब आप एग्ज़ाम दे पाए? एग्ज़ाम तो दिए ऑफलाइन में, तो उसमें नंबर जो कि सही नहीं आया हम लोगों का। अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में एग्ज़ाम दिए थे और कौन सी क्लास में पहुँचे? 6 में दिए थे, 7 में पहुँचा हूँ। तो स्कूल जाना चाहते हैं आप? हाँ, स्कूल जाना चाहते हैं। प्रियांशु यादव। बताओ जरा कि तुम स्कूल नहीं जा पाए प्रियांशु, तो कैसा लग रहा था और क्या चाहते हो? कि स्कूल खुल जाए, कि घर में बहुत मजा आता है, खेलने मिलता है, घर में पूरा हम तो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए कि हम आगे कुछ कर सकें। हम घर पर रह के क्या करेंगे? क्यों, खेलने मिलता है? अरे खेलने से क्या मिलेगा, हमको तो पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना है। ओह अच्छा, बताओ जरा, नाम बोलो अपना। यथार्थ यादव। यथार्थ यादव, वहाँ देख के बोलना है ना। तब तुम्हारा भी स्कूल बंद था? हाँ। तब घर में बहुत मजा आया होगा? नहीं। क्यों? हम लोग की जब छुट्टी होती थी ना, तो हम लोग बहुत खुश होते थे संडे को कि आज स्कूल नहीं जाना है। तुमको तो 2 साल छुट्टी मिली और घर पे ही पढ़ाई करना पड़ता था, वो भी कम समय। तो कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों? मोबाइल की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क इशू था, इसलिए। अच्छा, स्कूल में जाएंगे, आगे कुछ कर सकते हैं भविष्य। आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहती हो? यस। अच्छा, तो तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? और जब स्कूल बंद था तो कैसे पढ़ाई हो रही थी? और स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, कि घर पे ही रह के पढ़ाई करना अच्छा लगता है? बताओ जरा। स्कूल खुलना चाहिए। और जब लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन क्लास करना था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और क्या प्रॉब्लम थी? और घर पे बैठे बैठे बोर होते थे, हमारी पढ़ाई बेकार हो रही थी। हमें आगे बढ़ना है, पढ़ना है। अच्छा, स्कूल जाने से तो दोस्त भी मिलते हैं, खेलते भी हो, पढ़ते भी हो, टीचर भी मिलती है, डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं, वो सब नहीं मिस कर रहे थे?
यस। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आरती यादव। आरती, कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा? 6। तो बताओ जरा, स्कूल अभी बंद है तो कैसा लग रहा है, और स्कूल खुला रहता तो कैसा लगता है? स्कूल बंद है तो हम लोग पूरा टाइम नहीं पास हो पा रहा है। अब घर पर बैठे बैठे बोर हो जा रहे हैं। स्कूल जाते तो टाइम पास होता है, पढ़ाई तो था भी। तो क्या चाहते हो? हम लोग का स्कूल खुल जाए। स्कूल खुल जाए? 2 साल बहुत छुट्टी मना रही है। हाँ, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो अभी कोरोना काल में तुम्हारा स्कूल लगा कि नहीं लगा? अभी खुला था कुछ में, बंद हो गया अभी। तो स्कूल बंद था तो तुमको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? नहीं मैम। क्यों? मैम बंद था तो बैठे थे, पढ़ाई नहीं हो रहा था ना। तो स्कूल जाना चाहते हो? मैम योगा करते हैं, सरकार के राज से कुछ मिलेगा हमको? क्या सरकार के? सरकार के राज से कुछ मिलेगा हमको? क्या चाहिए है? मैम कुछ भी मतलब? मैम साइकिल चाहिए, कुछ साइकिल चाहिए। ऐसा है कि मोदी जी अपने सरकार में कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम मार्बल लाइन के काम करने वाले हैं। अब सब सामान इतना ज़्यादा महंगा कर दे रहे हैं कि कोई भी काम करवाने में एक बार सोच रहा है तो हम लोग तो बैठकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सरकार अखिलेश जी की आएगी तो हम लोग को कुछ रोजगार, काम करने के लिए सामान सस्ता हो जाता है, तो कुछ काम करने के लिए भी मिल जाता है। और काम ही नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मैम देखिए, अखिलेश की जो बात ये की है, जितना भी काम इधर हुआ है, ये नदी पर पुल बना है, ये रोड बना है, उधर कोरौत वाला पुल बना है, जितना भी कार्य हुआ है सिर्फ मुलायम सरकार, अखिलेश सरकार का कार्य है। एक भी चीज यहाँ बीजेपी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। ये जो पुल हम लोग पैक थे आज के 50 साल पहले। कि सरकार ने तो बहुत का सबका साथ सबका विकास तो बहुत हुआ है। मुंह से कहने से क्या होता है मैम? मुंह से सबका साथ अपना विकास वाली बात रखते हैं, मुंह से कहने से क्या होता है? मुंह से तो मैं भी कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मैं बड़ा हो गया? कुछ हमारे पास भी तो होना चाहिए। मुंह से तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक भी ये अनिल राजभर जो हमारे मंत्री हैं, इसी रोड से जाते हैं, सपा की बनवाई हुई सड़क है ये जो पुल नदी पे बना है, हम लोग उधर नदी, इधर रेलवे लाइन हम लोगों को पैक किया था। ये अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार में ये बना था। जब अगली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब बना था ये कोरौत वाला। और बाद में दोबारा ये सरकार है तो इसको पुर करके इसको बनवाया गया। ये बन गया कि हम लोगों को निकलने का रास्ता हो गया कि आराम से हम लोग नदी उस पार निकल जाते हैं। नहीं तो हम लोगों को ये भी रास्ता नहीं था। इधर रेलवे लाइन हम लोगों को बाधित करती थी, इधर नदी बाधित करता था। कोई भी एक भी काम यहाँ इन लोगों का कराया हुआ कुछ भी नहीं है। 5 किलो, अच्छा हमको बताइए 5 किलो से हमको हमारा क्या होगा? 5 किलो राशन से अब जोड़ लीजिए, 5 किलो राशन अगर हमको मिलता है तो एक आदमी कितना हो कम तो टाइम पर 500 ग्राम तो खाएगा। 500 ग्राम खाएगा तो जोड़ लीजिए महीना भर हो गया 5 किलो में। उसमें तेल 200 रुपया लीटर है कड़ुआ तेल, कहाँ से होगा? इससे होगा? 5 किलो राशन ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। छोटी बिरादरी जहाँ शिक्षा नहीं है उन लोगों को सिर्फ भ्रमित करके वोट लेने की ये बात कर रहे हैं बस। तो क्या वो वोट देंगे, भ्रम में आ जाएंगे? इस बार तो जनता मैम जान चुकी है, इस बार बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होगी। मैं मोदी भक्त परम था। शुरू में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो मैं अपने यहाँ सबसे पहला आदमी था कि मोदी जी का भक्त था। लेकिन इतने गंदे प्रधानमंत्री मैं नहीं जानता था कि ये होंगे। लाल किला के प्राचीर से ये झूठ बोलते हैं। जब गूगल इनकी बात करता है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और टॉप 10 क्रिमिनल की बात करेंगी तो गूगल पे आएगा नरेंद्र मोदी, फेंकू तो नरेंद्र मोदी। ये गूगल कहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गूगल कहता है। तो बताइए कि अगर गूगल गलत कहता है तो अब गूगल के ऊपर मुकदमा करो। इतने झूठ बताइए। लाल किला के प्राचीर से ये मनमोहन सिंह जो को हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। मनमोहन सिंह को ये लोग सब गूंगा कहते थे। विद्वान आदमी क्या बोलेगा मैम बताइए? विद्वान क्या बोलेगा? विद्वान फालतू बोलेगा? इनकी तरह पागल है? ये बंगाल गए तो दीदी खोला हो दो। अब बताइए, एक आप प्रधानमंत्री के पद पे हो, पहले तो राज्य के प्रचार में आपको जाना नहीं चाहिए। अगर जा रहे हो तो महिला है, आपके सामने प्रत्याशी वो महिला है, तो उसके बारे में आपको समझ कर बोलना चाहिए। आप आम आदमी नहीं हो, आप प्रधानमंत्री हो, सबसे बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हो। तो ये कहीं सोनिया गांधी को कुछ बोलते हैं तो कहीं ममता बनर्जी को कुछ बोलते हैं। मतलब इनके अंदर ये सिर्फ बात करते हैं, इनके अंदर किसी की मर्यादा का कोई मतलब नहीं है। इंदिरा जी की निजी जिंदगी में ये सब बात उठाते हैं। इंदिरा जी को तो मैं सिर्फ इतने नज़रिए से देखूंगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री कैसी थी। आप बताइए कि इंदिरा जी का अगर प्रधानमंत्री के नज़रिए से देखिए तो इंदिरा जी कहीं से गड़बड़ थी? हम तो उनकी निजी जिंदगी हमसे क्या मतलब है? विधानसभा चुनाव होने वाला है तो आपको
आपको तो नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा, नए विधायकों का चुनाव करना होगा, तो उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में बताइए। देखिए मैम, हमको हमारे निजी नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारे सामने अखिलेश यादव से अच्छा नेता कोई नहीं है। कोई मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। क्या काम किया उसके बारे में? अखिलेश यादव अभी आपके जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो सिर्फ इनका एक काम हमको भरपूर याद है। जब ये सीएम बने थे तो सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाए थे। ये देखिए, पहले तो देख लीजिए, छुआछूत भेदभाव तो इनको साफ नजर आता है। पूरे हिंदू धर्म में मैम यदुवंशियों को सबसे उत्तम माना जाता है। एक यदुवंशी कुर्सी छोड़ता है तो आप उसको गंगा जल से धुलवाते हो। तो बताइए कि जब सीएम हाउस आप गंगा जल से एक सीएम धुलवाता है तो आम लोगों का, छोटी बिरादरी लोग का कितनी इज्जत ये लोग करते होंगे। अब बताइए, इतना भेदभाव तो हमारा मुख्यमंत्री बताइए ऐसे दिखा रहा है। ये क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ लंबी लंबी फेंकते हैं। हाँ, एक काम और किए हैं। ये उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो मुख्यमंत्री बनते ही अपना मुकदमा पहले हटाए हैं, अपना मुकदमा वापस लिए। ऐसा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं था। और योगी जी मोदी जी से ज़्यादा निकम्मा योगी जी हैं। बताइए, ये अखिलेश यादव जो कि 5 बार सांसद रह चुके थे, 1 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके पिताजी रक्षा मंत्री रह चुके थे, उनकी पत्नी सांसद थी। बताइए, वो आदमी टोटी चुराएगा मैम? अब बताइए, वो टोटी चुराएगा? टोटी चोर की बात कर रहा है वो, तो किसी को फोन करेगा तो कितनी टोटी उसके घर आ जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है ना। पहले तो बाबा जी गजेड़ी हैं, 1 नंबर के गजेड़ी हैं। जो अखिलेश यादव कहे तो चिलम चिलम कह रहे थे ना, तो ये सत्य है कि ये चिलमबाज है। ये सबसे बेकार नेता है। पहले तो मंदिर बनवाने से मैम क्या होगा बताइए? अगर हम मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ घंटा बजाएंगे, पंडित जी जो कहेंगे उस बात को मैं मानूंगा, मैं बेवकूफ़ बन के अपने घर चला आऊँगा। स्कूल अगर ये बनवाते तो स्कूल में अगर मैं जाऊँगा या हमारा बच्चा जाएगा, मैं तो नहीं जाऊँगा, हमारा बच्चा जाएगा तो वो कोई किसी पद पे होगा या समझदार होगा। स्कूल जाएगा तो IAS IPS डॉक्टर ये सब बनेगा। मंदिर में जाने से क्या बनेगा? पुजारी भी तो नहीं बनने देंगे। मैं यादव बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मणों के सिवा कौन करता है पूजा? ऐसा है, कोरोना काल में हम लोग को कोई सुविधा नहीं था, न कोई गवर्नमेंट से सुविधा मिला था, न कहीं से। हम लोग अपने बलबूते जो है, जो कुछ भी किए अपने बलबूते किए जो। अच्छा, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है, नई सत्ता बनेगी, नई सरकार आएगी, तो उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? अब उनसे क्या उम्मीदें हैं जो है कि अब आने वाली सरकार आएगी तो समझेंगे। ये सरकार तो कुछ देकर चली गई, जो देगी उस आपके धरती पर है, कहीं दूर तो गया नहीं है। उम्मीद इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ जो है सीवर नहीं है, नाली नहीं है। आप अपना नाम बताइए और किस गाँव? बसंतलाल यादव, भवानीपुर। क्या करते हैं आप? मिस्त्री करते हैं मकान का। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर जो है एकदम। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? हमारा सांसद महेंद्र नाथ पांडे केंद्र में है। हमारा जो विधायक है वो राज्य में मंत्री है। उसके बाद भी यहीं से बगल में जाते हैं हमारे विधायक जी अनिल राजभर। बगल से राजभर बस्ती और सीधे हम लोग उनको मच्छर भी नहीं की तरह भी नहीं दिखते हैं। डायरेक्ट राजभर बस्ती में जाएंगे, वहीं से फिर वापस चले जाएंगे। व्यक्तिगत कोर्ट है, बस वहीं पे काम हो रहा है। और आँख से क्या ये रास्ता ये है, जैसे जिस रास्ते से जाते हैं क्या वो उस रास्ते को नहीं देखते होंगे? देखते होंगे, उसी रास्ते से जा रहे हैं ना। कोई भी सुविधा नहीं है। ये सब सिर्फ फालतू बस लंबी लंबी बातें करते हैं, कुछ भी नहीं किए। सोच लीजिए, महेंद्र नाथ पांडे हमारे सांसद हैं। महेंद्र नाथ पांडे हमारे सांसद हैं, जो कि अब नरेंद्र मोदी से सटा हुआ संसदीय क्षेत्र है हमारा। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वहाँ केंद्र में जाकर लंबी लंबी बातें फेंकेंगे। आज देख लीजिए, मौके पर अपना कैमरा घुमाकर देख लीजिए, कहीं रास्ता है, कहीं नाली है? सब जगह हिल्ला पानी सब जगह मिलेगा आपको। हाँ, एकदम मिलेगा। कहीं भी आप सही नहीं जा सकती हैं। और थोड़ा सा पानी बरस जाए तो मैं कह रहा हूँ कि आप पैदल भी नहीं जा सकती हैं। थोड़ा भी पानी बरस जाए तो कहीं कहीं तो ऐसा पैदल भी आप नहीं जा सकती है। अभी हम शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर हमने यहाँ के निवासियों से बात की, खासकर युवाओं से भी बात की। उनके आंखों में जो निराशा है बेरोजगारी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, ये साफ देखी जा सकती है। गांव के लोग यूट्यूब चैनल के लिए पूजा के साथ मैं